एपिसोड 15 टीचर ली बोलती बैन। आदर्श को आकाश का पक्ष लेते देख शर्मा सर का दिमाग और खराब हो गया और वो मन ही मन सोचने लगे, एक तो ये आकाश खुद भी नाकारा है और अब अपने दोस्तों भी जुबान लड़ाना सिखा रहा है। इस आकाश को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरा कॉलेज में स्टूडेंट किसी टीचर से जुबान लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। शर्मा सर, तो क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आदर्श साथ? क्या ये आकाश क्लास में सो नहीं रहा था? आकाश ने पूछा। किसने कह दिया आपको कि मैं क्लास में सो रहा था? क्या आंख बंद कर लेने का मतलब सोना होता है? मैं आंखें बंद कर ध्यान नहीं लगा सकता या फिर कुछ याद करने की कोशिश कर सकता? शर्मा सर, तुम जैसा नाकारा स्टूडेंट से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो मैजिकल बीस्ट की क्लास में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हो और जो केवल 3 स्टार्स ही कंट्रोल कर पाता हो। आकाश, मैं ध्यान नहीं लगा रहा था बल्कि उन 2 मैजिकल बीस्ट को याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि आप मुझे टारगेट जरूर करोगे, पर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आप किस हद तक गिर सकते हो। डिसूजा सर ने आकाश को डांटते हुए कहा। आकाश, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो शर्मा सर से? क्या तुमको अपने अध्यापक से ऐसे बात करनी चाहिए? आकाश सर, मैं इसका अनादर नहीं कर रहा, पर ये बार बार मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या मैं इनकी बात चुपचाप सुनता रहूं? मैं पक चुका हूँ बार बार निखिल की बड़ाई इनके मुंह से सुनकर। ये निखिल को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे बच्चों की भरे क्लास में बेइज्जती भी करते हैं। मैंने अपने देर से आने का कारण सर को साफ साफ बता दिया कि मैं प्रिंसिपल रघुनाथ के केबिन में था, पर फिर भी ये मेरी बेइज्जती किए ही जा रहे। सारी बात जानकर डिसूजा सर सन्न रह गए। डिसूजा सर भी शर्मा सर को निखिल का बार बार गुणगान करते देखकर पक चुके थे और अब किसी दूसरे स्टूडेंट को शर्मा सर को टोकते देख डिसूजा सर भी चुप हो गए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि शर्मा सर अपनी इन बातों से दूसरे क्लास के क्लास टीचरों को शर्मिंदा करना बंद कर दे, क्योंकि थंडर एलिमेंट वाले उस स्टूडेंट को सब क्लास टीचर अपनी क्लास में चाहते थे। पर शर्मा सर की किस्मत सबसे अच्छी निकली। शर्मा सर, मैं निखिल का उदाहरण देकर क्लास के दूसरे बच्चों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हूँ। आखिर वो अपने कॉलेज के टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक है जो थंडर एलिमेंट अवेकन होने के बाद भी क्लास की पढ़ाई को सीरियसली लेता है। उसने अभी तक तो अपने 7 स्टार्स को कंट्रोल करना सीख लिया है और तुम अभी भी बस 3 स्टार पर ही अटके हो। इसके बावजूद वो पढ़ाई में मन लगता है और सारी क्लास अटेंड करता है, जबकि तुम क्लास में सोते रहते हो। आकाश, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्लास में ध्यान नहीं लगाता? और रही बात स्टार्स को कंट्रोल करके के बारे में, तो उसे हम कॉलेज के फाइनल एग्जाम में देखेंगे कि कौन किससे आगे है और कौन पीछे। शर्मा सर, ठीक है, तुम डटना ही क्लास में ध्यान लगाते हो तो व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे इन दोनों मैजिकल बीस्ट के केवल नाम जी बता दो। था आकाश, बता तो मैं दूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि जिस निखिल पे आपको डटना घमंड है उसी सर एक बार पूछ लीजिए कि ये कौन सा मैजिकल बीस्ट है। आकाश की बातें सुन शर्मा सर घबरा गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि निखिल भी इन मैजिकल बीस्ट के नाम नहीं बता पाएगा। आकाश, क्यों शर्मा सर, बुलाए ना निखिल को और पूछिए उससे कि ये कौन से मैजिकल बीस्ट है। शर्मा सर के कुछ बोलने से पहले ही डिसूजा सर ने क्लास के एक लड़के को उठाया और बोले, जाओ पंकज, जाकर निखिल को सेक्शन 3 से बुलाकर यहाँ ले आओ। डिसूजा सर तो निखिल को बुलाने के लिए किसी लड़के को भेजता देख शर्मा सर और भी घबरा गए और बोले, अरे डिसूजा सर, निखिल को बुलाने की क्या जरूरत है? ये आकाश क्लास का माहौल खराब कर रहा है। इसे खुद नहीं मालूम है मैजिकल बीस्ट के बारे में, इसलिए निखिल के नाम का बहाना ले रहा है। डिसूजा सर, शर्मा सर, हमें सबको अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए, नहीं तो सबको ये लगेगा कि हम टीचर होकर एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। आकाश ने कहा है कि वो इन मैजिकल बीस्ट के बारे में बताएगा, तो 2 स्टूडेंट्स के बीच ऐसे छोटे मोटे प्रतियोगिता तो हम रख ही सकते हैं।
डिसूजा सर को भी आकाश का साथ लेते देख शर्मा सर स्तब्ध रह गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को काबू किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि आकाश इस मैजिकल बीस्ट के बारे में बता ही नहीं पाएगा। कुछ देर बाद निखिल भी सेक्शन 5 में आ गया। निखिल, डिसूजा सर, आपने मुझे बुलाया। डिसूजा सर, हाँ निखिल, मुझे तुमसे एक काम था। क्या तुम्हें उस व्हाइट बोर्ड पे वो 2 मैजिकल बीस्ट दिख रहे हैं? क्या तुम मेरी क्लास को उस मैजिक बीस्ट के बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने सुना है कि तुम्हें मैजिकल बीस्ट की अच्छी नॉलेज है। निखिल ने ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा, पर उसे इन 2 मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो शर्म के मारे अपने सिर खुजलाने लगा। निखिल, सॉरी सर, पर मैं इन मैजिकल बीस्ट के बारे में नहीं जानता। मैंने इन्हें पहली बार देखा है। डिसूजा सर, कोई बात नहीं निखिल, तुम अब जा सकते हो। निखिल के जाते ही शर्मा सर ने भूखे गिद्ध की तरह आकाश को देखा, जो अब उनके पंजे से नहीं बचने वाला था। उन्होंने तमतमाते हुए आकाश से कहा, अब कौन सा बहाना बचा है तुम्हारे पास? आकाश ने मुस्कुराते कहा, निखिल उन मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाया, इसे जानकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। शर्मा सर, अब ये मत कहना कि निखिल नहीं बता पाया तो मैं कैसे बताऊं? आकाश, निखिल इन बीस्ट के बारे में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि ये बीस्ट हमारे आसपास के इलाके में नहीं पाए जाते। बीजापुर शहर पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है, इसलिए बीजापुर सिटी के सेफ जोन से बाहर पाए जाने वाले बीस्ट के बारे में ही शर्मा सर ज्यादा क्लास में पढ़ाते हैं। इसलिए ये बात साफ है कि इन बीस्ट के बारे में कोई नहीं जानता। शर्मा सर, कहना क्या चाहते हो? मैंने नाम पूछा, इन मैजिकल बीस्ट का पता नहीं। शर्मा सर की बात सुनकर क्लास के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। आकाश शर्मा सर की बात सुन बीएस जरा सा मुस्कुरा दिया और बोला, व्हाइट बोर्ड के राइट साइड में दिख रहा मैजिकल बीस्ट का नाम सी मसंकी है और लेफ्ट में दिख रहे बीस्ट का नाम स्कारलेट क्लो डीमन है, और ये दोनों बीस्ट उभयचर होते हैं, इसलिए ये समुद्र तटों के आसपास पाए जाते क्योंकि समुद्र के बीच बने द्वीप डन मैजिकल बीस्ट के लिए अनुकूल जगह होती है, क्योंकि इन्हें दोनों जलीय और तटीय दोनों वातावरण दोनों डन छोटे द्वीपों पे आराम से मिल जाते हैं। आकाश, अब चूंकि मैंने डन दोनों का नाम बता दिया तो मतलब भी बता देता हूँ मेरी बात का। मैं ये कहना चाहता था कि जब आपको मालूम था कि क्लास को कोर स्टूडेंट डन मैजिकल बीस्ट के बारे में नहीं बताएगा, तो आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा? डस का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप मुझे टारगेट कर रहे थे। आकाश की बातें सुन शर्मा सर के पसीने उठने लगे और क्लास के सारे बच्चे आदर्श को घुर घुर के देखने लगे, मानो किसी एलियन को देख लिया हो। शर्मा सर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस नालायक आकाश को डन मैजिकल बीस्ट के बारे में पता होगा और वो उनकी पोल क्लास में इतने बच्चों और टीचरों के सामने खोल देगा। आकाश, आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ और बातें साझा कर देता हूँ, जिससे क्लास के मेरे साथियों को कुछ और बातें भी पता चल सके। सी मंकी स्वभाव से डरपोक होते हैं और ये लड़ाड़ियों से दूर भागते हैं, और एक मैजिक मास्टर आराम से डंसी संकी को संभाल सकता है, पर ये चोरी और किसी के हाथों से कुछ छीनने में माहिर होते हैं और खतरा महसूस होते ही पानी में भाग जाते हैं। रही डन स्कारलेट क्लो डेमंस की बात, तो ये लड़ाड़ियों में पारंगत होते हैं, खासकर क्लोज कॉम्बैट में माहिर होते हैं, क्योंकि इनके नुकीले पंजे किसी का भी मांस आसानी से चिर सकते हैं। अगर डन का हमला बहुत पास से हुआ तो ये किसी आम इंसान सा स्कॉलर मेज को एक ही हमले में 2 टुकड़ों में चिर सकते हैं। इनका स्मेलिंग सेंस भी काफी ज्यादा बेहतर होता है, 10 वजह से ये काफी धूर्त होते हैं और छुपकर हमला करते हैं। ये कुछ हद तक वाटर को कंट्रोल भी कर सकते और थोड़े मीडियम रेंज अटैक भी कर सकते हैं। ये ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं, 10 वजह से ग्रैंड मास्टर मेज को भी आसानी से अपने झुंड के बदौलत हरा सकते हैं। इसलिए डन का सामना करने के लिए मास्टर मैजिशियन की एक बैलेंस टीम की जरूरत होती है, और उनके टीम का अगर फायर पावर ज्यादा हो तो आप और आसानी से डन का सामना कर सकते हैं।
आकाश को डन मैजिकल बीस्ट के बारे में दत्ना डिटेल्स में बताते देख क्लास में अब तो बिल्कुल सजतनाटा छा गया था, पर सब आकाश को ऐसे घुर घुर कर देख रहे थे जैसे मानो किसी भूत को देख लिया हो। शर्मा सर को तो अब भरे दिन में चक्कर आ रहे थे। लो, क्या रिएक्शन होगा क्लास का? क्या अब सारे बच्चे और टीचर्स आकाश से अब अच्छे से बर्ताव करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन आरजे डीके चैनल पर।